Today we are going to discuss one more important question of class 10th CBSE. It is from chapter 10, example 2. What is the question? Question is, the two tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T. Prove that angle PTQ is equal to twice of angle OPQ. So what is given to us? एक सर्कल हमें दे रखा है. दिस इज आर सर्कल. एक एक्सटर्नल पॉइंट है, टी एक्सटर्नल पॉइंट है. इससे दो टेंजेंट ड्रॉ की गई. एक तो टी पी ड्रॉ की गई और दूसरी कौन सी ड्रॉ की गई? टी क्यू ड्रॉ की गई. इस जो सर्कल है उसका सेंटर कौन है? ओ है. तो ओ पी क्या होगी? हमारी रेडियस होगी. और पी क्यू क्या होगी? कोर्ड होगी. कोर्ड. लेट इट इज पी क्यू. वट आई नीड टू प्रूव? आई नीड टू प्रूव एंगल पी टी क्यू ये ट्वाइस है कौन से एंगल का? ओ पी क्यू का. ओ पी क्यू का. तो पी टी क्यू कौन सा एंगल है? पी टी क्यू मीन्स दिस एंगल. वो ट्वाइस है कौन से एंगल का? ओ पी क्यू. ओ पी क्यू इस एंगल का ट्वाइस है. इनको नाम दे देते हैं. लेट इट इज एंगल 1 एंड इट इज एंगल 2. और ये फिगर में हमें दिखाने पड़ेंगे कि मैंने इसको 1 मानना है, इसको 2 मानना है. दैट इज. अब मीनिंग क्या हुआ? पी टी क्यू को मैंने क्या नाम दिया? पी टी क्यू को एंगल 1 नाम दिया. इट शुड बी ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू. ओ पी क्यू को मैंने कौन सा एंगल नाम दिया? ओ पी क्यू को मैंने एंगल 2 नाम दिया. तो मुझे क्या प्रूव करना है? एंगल 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 2. ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रूफ नाउ. तो हमारे पास क्या है? ये ट्राइंगल है टी पी क्यू. टी पी क्यू नाम की ट्राइंगल है. इसकी कौन सी दो साइड इक्वल हैं? एक तो टी पी इक्वल है किसके? टी क्यू के इक्वल है. और रीजन क्या होगा? दे आर टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट. एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर ड्रॉ की गई टेंजेंट की लेंथ हमें क्या होती है? हमेशा इक्वल होती है. तो टी पी इज इक्वल्स टू टी क्यू. किस में है ये? इन ट्राइंगल. आई एम टेकिंग इन ट्राइंगल कौन सी? टी पी क्यू. कौन सी ट्राइंगल ले रहा हूँ मैं? टी पी क्यू. इसमें दो साइड इस ट्राइंगल की टी पी क्यू साइड ट्राइंगल की जो साइड टी पी है वो किसके इक्वल होगी? टी क्यू के इक्वल होगी. और रीजन क्या है? ये टेंजेंट है कहाँ से? एक्सटर्नल पॉइंट से. और हमें पता है कि फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल. ठीक है. यदि अब एक कंसेप्ट है जो जुड़ा हुआ है इससे कि यदि एक ट्राइंगल में दो जो साइड्स हैं उनकी लेंथ सेम हो तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं. तो इससे टी पी के अपोजिट कौन सा एंगल है? 1 2 तो हमने नाम दे रखे. लेट इट इज एंगल 3. और टी क्यू के कौन सा एंगल अपोजिट है? लेट इट इज एंगल 4. तो एंगल 3 किसके इक्वल होगा? एंगल 4 के. वाई इट इज इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू 4? बिकॉज टी पी इज इक्वल्स टू टी क्यू. टेंजेंट की लेंथ इक्वल है. ये टेंजेंट है एक्सटर्नल पॉइंट के अकॉर्डिंग, बट इसके अकॉर्डिंग साइड ट्राइंगल के अकॉर्डिंग ये क्या है? उसकी साइड्स हैं. और यदि ट्राइंगल किसी ट्राइंगल में दो साइड्स की लेंथ सेम हो तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं. तो इसके अपोजिट एंगल 3 हुआ और इसके अपोजिट एंगल 4 हुआ. तो एंगल 3 किसके इक्वल हो गया? एंगल 4 के. नाउ इन ट्राइंगल टी पी क्यू, इस ट्राइंगल में कितने एंगल है हमारे पास? किसी भी ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं. तो इसके एंगल कौन कौन से हैं? एंगल 1 है, एंगल 4 है, एंगल 3 है. इनका सम कितने डिग्री होगा? 180 डिग्री. वाई इट इज 180 डिग्री? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. कौन कौन से एंगल हैं? एंगल 1 है, फिर एंगल 4 है, फिर एंगल 3 है. इनका सम कितने डिग्री होगा? 180 डिग्री. वाई इट इज 180 डिग्री? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. ठीक है. अब मैंने समझाया आपको एंगल 3 किसके इक्वल है? एंगल 4 के इक्वल है. तो 3 की जगह एंगल 4 रखा जा सकता है. तो इस 3 की जगह हम एंगल 4 रख देते हैं. 1 देन एंगल 4 और 3 की जगह अभी एंगल 4 आया इक्वल्स टू कितने डिग्री? 180 डिग्री. इस एंगल 1 को मैं उस साइड लेके चला जाऊंगा और एंगल 4 और एंगल 4 क्या हो गया? टू टाइम हो गया एंगल 4 विच इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल 1. ठीक है. 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा. एंगल 4 इट इज़ गोइंग टू बी 180 डिग्री के डिवाइड में भी 2 और एंगल 1 के डिवाइड में भी 2. 180 डिग्री के डिवाइड में 2 कितने डिग्री होता है? 90. तो एंगल 4 की वैल्यू क्या आएगी? 90 माइनस एंगल 1 के डिवाइड में 2. लेट दिस इज आर इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ठीक है. तो यहाँ से एंगल 4 की वैल्यू आई हमारे पास. सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट कि ये क्या है? हमारी रेडियस. ये क्या है? टेंजेंट. और रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का. तो ये रेडियस है और ये टेंजेंट है. ये दो एंगल इनके बीच में है, टेंजेंट और रेडियस. इट मीन्स एंगल 4 का और एंगल 2 का सम कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री. क्यों? एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट. रेडियस और टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है. यहाँ से भी एंगल 4 की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो एंगल 4 की वैल्यू क्या आएगी? 90 डिग्री माइनस एंगल 2 आएगी. लेट दिस इज आर इक्वेशन नंबर सेकेंड.
ये हमारी क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। फर्स्ट में भी हमने एंगल 4 निकाला, सेकंड में भी हमने एंगल 4 निकाला बाय कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जब दोनों 4 की वैल्यू है तो क्या होगा, 90 माइनस एंगल 1/2 इट इज़ गोइंग टू बी 90 माइनस एंगल 2। ठीक है, यहाँ से 4 की वैल्यू ये आई थी, यहाँ से 4 की वैल्यू ये आई, तो ये दोनों इक्वल होंगे। 90 से 90 क्या हो जाएगा, कैंसिल। इट इज़ गोइंग टू बी माइनस एंगल 1 के डिवाइड में 2 इज इक्वल्स टू माइनस एंगल ऑफ 2, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो एंगल 1 के डिवाइड में 2 इज इक्वल्स टू एंगल 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 2। और यही हमें प्रूव करना था कि एंगल 1 क्या है, ट्वाइस है किसका, एंगल 2 का। हैंस प्रूव्ड। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू।